ना भाभी ना। नीता के घर नन्ही कली का जन्म होता है। घर परिवार की पहली संतान थी, उसके आने से घर रोशन तो हुआ था, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि नीता सहित परिवार के सभी सदस्यों को बेटी मंजूर नहीं थी। जब नीता गर्भ धारण किया था तभी सास वंदना ने पोते का सपना पाल रखा था। वह सिर्फ पोता को अपनी बाहों में खिलाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहू नीता का बहुत ध्यान रखा था। एक समय भी वह अपनी बहू को दूध केसर देना नहीं भूलती थी। कोई भी भूल उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। सारे देवालय पर वह हाजिरी लगा चुकी थी, पर उनके नसीब में कुछ और था। पर उनके नसीब में पोती थी, इसकी उन्हें भनक भी नहीं थी। नन्ही कली, जिसका नाम पीहू रखा गया था, वह अब धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी बालसुलभ क्रीड़ा मन को मोहित कर लेती थी, पर कोई भी इस पर खुलकर हंसना नहीं चाहता था। वंदना जी तो इतना कह देती थीं कि इस बोझ की देखभाल की क्या जरूरत, इसको तो एक दिन पराए घर ही जाना है। अपना घर तो पोते से रोशन होता है, पर क्या वंदना जी स्वयं किसी की बेटी नहीं थी? क्यों किसी के घर जन्म लिया? उन्होंने अपना अपमान क्यों नहीं किया? पर जाने अनजाने में वह खुद का अपमान कर रही थीं, क्योंकि पीहू और खुद एक ही बिरादरी थी, यानी दोनों ही स्त्री ही थी। आज पीहू का पहला जन्मदिन था, पर दादी और परिवार के सभी सदस्यों को इसकी याद नहीं रही। खुद नीता भी अपनी बेटी के जन्मदिन को भूल चुकी थी, पर कहते हैं कि घर घर में ईश्वर का वास होता है। पीहू को भी कोई बहुत ही याद कर रहा था। वह थी पीहू की प्यारी बुआ माया, जिनकी शादी 4 साल पहले हो चुकी थी, पर संतान सुख से वंचित थी। उन्हें पीहू के जन्मदिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वह सुबह ही तैयार होकर अपनी मां के घर ढेर सारे खिलौनों के साथ घर में प्रवेश करती है। पीहू अपने पालने पर सोई खिलखिला रही थी। वह लपक कर पीहू को अपनी गोदी में ले लेती है। हाउ आर यू माई डियर नीस, आई यूज्ड टू मिस यू एवरी डे, विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। इतना सुनते ही वंदना जी अपने को कैसे रोक पाती। वह माया के पास आकर बोली, अरे माया, तू यह क्या कर रही है? माँ, क्या मैं बिना बुलाए अपने घर नहीं आ सकती? क्यों नहीं? पर हम अभी पीहू का जन्मदिन नहीं बनाएंगे। क्यों माँ, क्या पीहू ने मना किया है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? आखिर ऐसी क्या बात है? मैं सोचती हूँ कि एक पोता घर में आ जाए, तब से मैं इस परंपरा की शुरुआत करूँगी। यह क्या बात हुई माँ? यह तो बहुत ही बुरी बात। आप ना सही, मैं अपनी भांजी का जन्मदिन मनाऊंगी। वंदना जी ने लोक लाज में आकर अपने हथियार डाल दिए और बिना मन के ही पीहू का जन्मदिन मनाया गया। अभी कार्यक्रम संपन्न भी नहीं हुआ था कि नीता को चक्कर आने लगे। वह वहीं पर गिर गई। माया नीता को सहारा देकर बिस्तर तक ले गई और आराम करने को कहा। भाभी की ऐसी हालत देखकर माया ने रात भर रुकने का फैसला लिया। इस बीच माया ने पीहू के साथ खूब मस्ती की, खूब हंसी, बहुत मुस्काई। पीहू के साथ उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। उसका वश चलता तो वह पीहू को अपने साथ ही लेकर चली आती। सुबह होने पर माया तैयार होकर अपने घर आने लगी। अभी पैर घर के अंदर ही थे कि नीता को उल्टी होने लगी। वंदना जी ने माया से कहा कि अगर समय हो तो नीता को डॉक्टर को दिखा देती। क्यों नहीं माँ, मैं भी यही सोच रही थी। माया नीता को लेकर अस्पताल जाती है। माया और नीता दोनों ही हॉस्पिटल जाती है। वहां डॉक्टर नीता का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, खुशखबरी है। नीता भाभी को घर ले आती है और मां को सब बता देती है। वंदना जी के मन में फिर से आशा किरण जाग जाती है। वही फिर पोते की चाह। वह सोचती है कि कौन सी तरकीब लगाऊं कि बस पोता मैं पाऊं। दिन गुजरने लगे। वंदना जी को किसी ने बताया कि बहन, वह जमाना गया कि प्रभु ने जो दिया वह हमने मंजूर किया। अब तो सब पेट के अंदर ही पता चल जाता है। इतना सुनकर वंदना जी कहाँ रुकने वाली थी। उनके दिल के दर्द की दवा उन्हें मिल चुकी थी। अब वंदना जी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी कि कब मौका मिले और अपना हथियार इस्तेमाल करे। उन्होंने बहू से कहा, अब की बार बस मैं और तुम ही जांच कराने जाएंगे, किसी तीसरे को भनक भी नहीं लगनी चाहिए।
नीता को भी सास की बात से एतराज नहीं था। एक दिन समय निकाल कर दोनों सास बहू अस्पताल जात हैं और सोचती हैं कि कहीं कोई देख ना ले, पर जो होना था वह तो होकर ही रहेगा। माया अस्पताल में पहले से अपनी सहेली के साथ उपस्थित थी, पर अभी वंदना जी और नीता ने माया को नहीं देखा था, पर माया सब कुछ देख रही थी। वंदना जी जब डॉक्टर के रूम में अपनी बहू के साथ प्रवेश करती है तो माया भी वहां चुपके से पहुंच जाती है और बातों को ध्यान से सुनने लगती है। वंदना जी कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा, मेरी एक पोती है, मैं दोबारा जोखिम उठाने को तैयार नहीं। क्या आप बच्चे के विषय में बता सकती हैं कि बेटी, मुझे तो बस पोता चाहिए। इतना कह ही रही थी कि वहां माया पहुंच जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप यह क्या कर रही है, और भाभी आप कैसी माँ है जो अपने ही बच्चे को जान से मारने के लिए तुली हुई हैं। आप यह क्या रही हैं? ना भाभी ना, आप ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम मेरे जीते जी तो कभी नहीं। वंदना जी जोर से माया पर चिल्लाई, तुझे क्या हम कुछ भी करें? जानती नहीं क्या कि नीता की एक बेटी पहले से है, फिर हो गई तो दो दो बेटियों का बोझ उठाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, अगर बेटी होती है तो मैं अपने पास रख लूंगी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। आगे की कहानी अगले भाग में।